नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के वन मंत्री जी हमारे साथ हैं और इस समय तो पर्यावरण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में भी जिस तरह से इस बार गर्मी ने लोगों को सताया है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा गांव देहात तक पहुंच गई है। ऐसे में वन मंत्री जी के साथ जो बातचीत है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है और वन विभाग का महत्व, पर्यावरण विभाग का महत्व लोगों को इस बार समझ में आ गया है। भीषण गर्मी ने हर आदमी को ये सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या मानव समाज इसी तरह से धीरे धीरे समस्याओं की ओर बढ़ेगा। अगर हम पर्यावरण का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इस विभाग को संचालित करते हुए आपको 2 वर्ष से अधिक समय हो गया। जी हाँ। कैसा रहा ये 2 वर्षों का सफर? देखिए, पर्यावरण का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहूँगा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। सन रेज जो सूर्य से निकल के आती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं और वो लौटती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको लौटने नहीं देता, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मोदी जी हमारे हमेशा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, जरा सोचो, दुनिया का टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि कैसी दुनिया अपने आगे आने वाली संतानों को देके जाएंगे हम लोग। और ज़रूरी है इसको रोको, टेम्परेचर को रोकना और कम करना बहुत ज़रूरी है। और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम करना, दुनिया का टेम्परेचर कम करने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ। मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती और उन्होंने यही कहा, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ लगाओ और पेड़ को बचाओ भी। पेड़ ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, पेड़ को पानी मिल सके, पेड़ को संरक्षण प्राप्त हो और पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की कम होती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है। तो मैं समझता हूँ पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और आजकल तो मौसम भी पेड़ लगाने का है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 20 तारीख को इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे, लखनऊ से ही करेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे सभी भाई बहन, सभी प्रदेशवासी, जवान हो या बुजुर्ग हो या बच्चा हो, छात्र हो या सरकारी कर्मचारी हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को मिलकर पेड़ लगाना है। और एक पेड़ जब लगाओ तो अपनी माँ का स्मरण जरूर कर लेना। साथियों, मैं हर एक से, हर प्रदेशवासी से कहूँगा पेड़ ज़रूर लगाओ और अपने पेड़ सुरक्षित जगह लगाओ। अपने घर के पास में पार्क जिसमें तार का बाड़ा हो या बाउंड्री बनी हुई हो, वहाँ पेड़ लगाइए। आपके घर के पास में कोई कॉलेज हो या बाउंड्री हो, वहाँ छात्रों को पेड़ लगाने चाहिए। जिन लोगों के पास फील्ड्स हैं, मैदान, खेती की ज़मीन है, किसानों से मैं यही कहूँगा हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पे पेड़। किसान भाइयों से कहूँगा अपनी खेती के अलावा अपनी मेड़ पर पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ आजकल लकड़ी के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो भी है, चाहे वो टिम्बर लगाएं या जो लगाना चाहें लगाएं, और 5-6 साल में तैयार होगा। उसके अलावा किसानों को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा अलग से मिलेगा, तो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सड़कों पे मैं चाहूँगा ट्री गार्ड से लगाएं या तार के बाड़े के अंदर पेड़ लगाएं। और हम कुछ समय बाद एक कार्यक्रम और चलाएंगे, पेड़ बचाओ अभियान। हर वो व्यक्ति जिसने पेड़ लगाया है उससे कहेंगे जाओ जाके देखो पेड़। हम लोग खुद जो पेड़ लगाएंगे उसको जाके देखेंगे कि वो पेड़ जीवित है या नहीं। अगर पेड़ जीवित नहीं है मंत्री जी, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पेड़ लगाने की चर्चा तो बहुत हो रही है, पेड़ लगाओ, पेड़ लग भी रहे हैं। आपकी सरकार ने 175 करोड़ पेड़ लगाए हैं उत्तर प्रदेश में। 175 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है, अंदाजा लगा सकते हैं, 175 करोड़। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपने 175 करोड़ पेड़ लगा दिए थे, उसके बावजूद 2024 में जो गर्मी लोगों ने मई जून में देखी, जो जिस तरह से टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में 50 तक टच कर गया, 175 करोड़ पेड़ों का प्रभाव लोगों को नहीं दिखा।
धरातल पर 175 करोड़ पेड़ों में आधे भी नहीं बच रहे हैं। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, दबी जुबान में अधिकारी भी स्वीकार करते हैं, खुल के नहीं कहते हैं। तो केवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं या वाकई में हम गंभीरता से वृक्षारोपण कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत गंभीर हैं वृक्षारोपण पे। इस बार का नारा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। लेकिन सर गंभीर है तो 175 करोड़ पेड़ गए कहाँ जो आपकी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में लगाए? देखिए, हमारी सरकार ने जो पेड़ लगाए हैं उनमें से काफी पौधे जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और टेम्परेचर जो बढ़ता है खाली यहीं के पेड़ों का इफेक्ट के अलावा पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दुनिया में हर जगह। क्योंकि कुछ चीज़ ये है, हम लोग कहें बहुत दूर, दुनिया बहुत छोटी है, सब दुनिया एक है। और क्लाइमेट का असर पूरी दुनिया पे हो रहा है। और ये जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, मोदी जी हमारे कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए तमाम दुनिया में पेड़ लगने चाहिए और लग भी रहे हैं। लेकिन हमको इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर पेड़ लगाना है, बड़ी संख्या में पेड़ लगाना है, पेड़ों को बचाना है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर 175 करोड़ पेड़ वन विभाग ने और सारे विभागों ने मिलकर, उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यदि 175 करोड़ पेड़ 2017 से 24 के पहले 23 तक लग गए, जो डेटा आपका कहता है ऑफिशियल डेटा लग गए, आप क्या मानते हैं बतौर वन मंत्री? ऑनेस्टली अपने दिल की बात बताइए, 175 करोड़ में कितने पेड़ सुरक्षित? देखिए, ऐसा है, हमारे वन विभाग ने जो लगाए थे पेड़ पिछले 2 साल पहले, उनमें से 75 से 80% जीवित हैं। बाकी और विभागों ने जो लगाए उनका डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, जो हम शीघ्र ही आपको बताएंगे। और हमारे यहाँ पेड़ जीवित रहे, काफ़ी मात्रा में जीवित रहे, और हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ा है, ग्रीन कवरेज जो है वो भी बढ़ रहा है। और इसकी पूरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आने वाली है, तब हम आपको और बता देंगे कि ग्रीन कवरेज कितना बढ़ा है। लेकिन पहले से एरिया डेफिनेटली बढ़ा है। अच्छा, जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें हम प्रोटेक्शन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ज़्यादातर पेड़ केवल आंकड़ेबाजी के लिए हम संख्या ना बढ़ाएं, हम कम लगाएं, हम 30 करोड़ ना लगाएं, 10 करोड़ लगाएं, लेकिन वो 10 करोड़ जीवित रहें। हम ट्री गार्ड के साथ लगाएं, फेंसिंग के अंदर लगाएं, फेंसिंग का पैसा, प्रोटेक्शन पर भी कुछ पैसा खर्च करें। इस बार मुझे पता चला है कि 3000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट खर्च होने वाला है, 3000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। पिछली बार भी कहना है हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हर साल वृक्षारोपण। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। अगर जहाँ पेड़ सुरक्षित नहीं रहता, हम वहाँ पेड़ लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कहते हैं। और हमारा सीधा कहना है पार्क में लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ की सुरक्षा मिल सके। घर के अंदर फल का पेड़ लगाओ, बच्चों को फल भी मिलेंगे, हरियाली भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। सुबह को बच्चा उठेगा, हरियाली देखेगा, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। जिस घर में हरियाली होगी वहाँ खुशहाली होगी। हम पेड़ लगाने के लिए किसान से कह रहे हैं अपने खेत में लगाओ, नगर निगम से कह रहे हैं पार्कों में लगाओ, और सड़क के किनारे जो लगा रहे हैं वो तार का बाड़ा होगा, बड़ा सा बना हुआ, उसके अंदर लगाओ, या ट्री गार्ड के साथ लगाओ। बिना सुरक्षा के हम पेड़ लगाने पे जोर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और हम आम जन से भी कहेंगे, जो लोग कर सकते हैं कम से कम 5 या 10 ट्री गार्ड दें और पेड़ों की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बहुत से लोगों से जिनका CSR है उनसे कहूँगा CSR के माध्यम से ट्री गार्ड लगवाएं और पेड़ों को लगवाएं। सड़कों पे तो मैं खास तौर से चाहूँगा बिना ट्री गार्ड के या बिना तार के बाड़े के पौधा उतना उपयोगी नहीं रहता लगाना। और दोनों तरफ सड़क के अगर एक से पेड़ कोई भी CSR वाला लगाएगा तो दोनों तरफ एक से पेड़ होंगे, थीम रोड होगी। हमारा फॉरेस्ट विभाग भी ट्री गार्ड लगाने में पूरी मदद करेगा, ट्री गार्ड भी देंगे हम, और साथ ही साथ पौधा भी देंगे, पेड़ भी देंगे, ताकि लगे। और एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। मंत्री जी, बहुत अच्छा स्लोगन भी इस बार प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ों की जो पौधे आपने लगाए हैं, पेड़ बन जाएं, वो पौधे से पेड़ में रूपांतरित हो जाएं, उनकी आयु बढ़े, वो आयुष्मान हो आपके पेड़। इसके लिए आप उनकी जियो टैगिंग भी कराते हैं। कई सालों से अभियान चल रहा है कि एक एक पेड़ का हिसाब हो, हमारे पास डिजिटल डेटा हो हर पेड़ का कि कहाँ पे लगा है, सुरक्षित है कि नहीं, उसको हम ट्रैक कर सकें साल भर बाद, 2 साल भर बाद। तो क्या इन वर्षों में हमारे अधिकारियों ने उन पेड़ों की ट्रैकिंग की कि जो लगाए थे कितने % है, हमारा जो ग्रोथ का जो रेट है, रेशियो क्या है, कितने %
हम ये कह सकें दावे से, जनता को बता सकें कि चलो भाई 60% है, 70% है, 10-20% तो खराब होते हैं। इंसानों में भी डेथ रेट होती है, बच्चे शिशु जब जन्म लेते हैं मनुष्यों के, वो भी सभी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। पेड़ों में डेथ रेट ज़्यादा होती है। फिर भी एक मिनिमम एक भरोसा होना चाहिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि जहां गिनीज बुक का रिकॉर्ड हर साल बन रहा है, उस प्रदेश में कम से कम 50-60% पेड़ सुरक्षित बच रहे हैं। देखिए, गिनीज बुक का जहाँ तक सवाल है, हम अब की बार पेड़ बचाओ अभियान को गिनीज बुक में लाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसीलिए हमने अब की बार पेड़ बचाओ अभियान चलाया है। लगभग 5-6 महीने बाद एक कार्यक्रम होगा जिसमें देखा जाएगा जितने पेड़ लगे उनमें से कितने जीवित हैं। हम कोशिश करेंगे सबके सब पेड़ जीवित रहें और अगर कहीं पे कोई पेड़ जीवित नहीं है तो वहाँ पर दूसरा पेड़ लगाया जाएगा और देखा जाएगा ये पेड़ आखिर क्यों नहीं जीवित है, क्या कमी रही, और हम पेड़ वहीं लगा रहे हैं जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके। मंत्री जी, बहुत अच्छी बात है कि पेड़ लगें। विकास की सबसे बड़ी कीमत पर्यावरण को ही चुकानी पड़ती है। जहाँ भी हाईवे चौड़े हो रहे हैं या नई सड़कें बन रही हैं, वहाँ पेड़ कट रहे हैं, बाग बगीचे कट रहे हैं। ये तो कहीं मजबूरी है तो काटना पड़ता है, सड़कें चौड़ी भी करनी है, हाईवे भी बनाने हैं। अर्बनाइजेशन जिस तरह से पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में हो रहा है, हम यूपी की बात करें, जहाँ भी शहरीकरण हो रहा है, पहले हमारे शहरों के चारों ओर बगीचे थे, ज़्यादातर शहरों की ओर चारों ओर बगीचे थे। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, ये सब मैंगो बेल्ट के रूप में जाना जाता था। शहरीकरण बढ़ रहा है, आम के बगीचे जो शहरों के किनारे थे सब खत्म होते चले जा रहे हैं। तमाम ये शिकायतें आती हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से गलत रिपोर्टिंग हो रही है। हार्टिकल्चर वाले रिपोर्ट लगा देते हैं कि बगीचा जो है वो अब उसमें आम नहीं पैदा हो रहे हैं, फल पैदावार नहीं हो रही, और फिर वो परमिट बन गया बिना परमिट के भी। तो पेड़ों की जो व्यापक कटान है, हरियाली पर एक तरफ आप हरियाली बढ़ाने के लिए हज़ारों करोड़ हर साल खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाली पे आरा चलने की बहुत शिकायतें हैं पूरे यूपी से। पेड़ों को, पौधे हम खूब लगाएं ये भी ज़रूरी है, और जो ऑलरेडी पेड़ हैं उनको हम बचाएं ये भी बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेड़ों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और हमारा विभाग पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम पौधों का, पेड़ों का संरक्षण करें और जहाँ भी मुमकिन है उसे, जिन और पेड़ों में भी कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके काटने पर रोक है, हर पेड़ के काटने पर रोक नहीं है। जो पेड़ किसान अपने खेत में लगाएगा उसमें से कुछ पेड़ों को छोड़ के बाकी सब पेड़ आसानी से काट सकता है। और मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने क्षेत्र में पेड़ ज़रूर लगाओ और पेड़ों को बचाओ। जिन पौधों को काटने की अनुमति है, काट सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पेड़ काटे जा सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे जिनको काटने में अनुमति लेना पड़ती है, जैसे शीशम है, पीपल है, बरगद है, नीम है, इमली है और बहुत से हैं जिनको की रोकनी रोक है। बाकी सब पेड़ों के लिए बहुत से पेड़ जो अन्य है, सूची में है, एक सूची है इसकी भी, किन पेड़ों को काटने की अनुमति है। और जहाँ तक सड़क चौड़ीकरण का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है, जब सड़क चौड़ी होती है तो पेड़ काटने पड़ते हैं और काटना भी ज़रूरी होता है। विकास भी ज़रूरी है, पर्यावरण भी ज़रूरी है। हम बहुत शीघ्र ही ऐसी योजना ला रहे हैं ताकि कम से कम पेड़ कटें और कुछ पेड़ों को हम ट्रांसलोकेट कर सकें, मतलब पेड़ को उठा के वहीं पे 10 मीटर अंदर को लगा दे ताकि सड़क का पेड़ सड़क पे ही लगा रहे। कब लागू करेंगे धरातल पे? इसकी चर्चा कई वर्षों से हो रही है कि एक हैवी मशीन से हम उठाएंगे, उनको ट्रांसलोकेट करेंगे, उठा के दूसरी जगह जड़ सहित लगा देंगे। इसको हम बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं और हम इसको शीघ्र ही शुरू करेंगे। आपको इसके बारे में बहुत जल्दी ही करते हुए दिखलाएंगे कि ये देखो पेड़ इधर से उधर ट्रांसलोकेट हो रहा है। अच्छी बात है, चर्चा नहीं, इसकी तस्वीरें तो इंटरनेट में बहुत सालों से चल रही हैं, लेकिन ये अगर ये काम जल्दी हो जाए तो शायद हर साल जो हजारों पेड़ कट रहे हैं सड़कों के चौड़ीकरण की वजह से, और अच्छे पेड़ कट रहे हैं, मजबूत मोटे पेड़ कट रहे हैं, वो बच जाएं। मंत्री जी, एक प्रश्न और जनता के दिलों में है, लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो आज ऐसे पेड़ लगा रहे हैं आप, सजावटी पेड़, ऑर्नामेंटल पौधे आप लगा रहे हैं शहरों में, जिनका पर्यावरण में कम योगदान है, जो हमारी देशज प्रजाति है, जो देसी पौधे हैं, जो आसानी से हमारे इस जलवायु में मजबूत हो जाते हैं, पनप जाते हैं। नीम का पेड़ है, पाकड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जो आप खुद बताया आपने, इमली के पेड़ हैं। इस तरह के पेड़ जो इस जलवायु में उत्तर प्रदेश की आसानी से पनपते हैं, जो ऑक्सीजन भी ज़्यादा देते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा उपयोगी हैं, ऐसे पेड़ जो हैं, नीम, पीपल, बरगद, इस तरह के पेड़ जो हैं, इनका प्लांटेशन कम होता है सरकार की ओर से। देखिए, ऐसा है
सरकार की ओर से इन पेड़ों का ही अब की बार ज़्यादा पौधारोपण हो रहा है। सड़क के किनारे, स्कूल कॉलेजेस में, अस्पताल में, कचहरी पे, रजिस्ट्री दफ्तर पे, अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर जगह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पाकड़, बरगद, पीपल, नीम, इमली, छोटा आम, इस तरह के पेड़ हों ताकि लोगों को ठंडक मिले। सड़क पर तो हम खास तौर से कोशिश कर रहे हैं छायादार और फूलदार पेड़ ही लगें। इसके साथ ही साथ हम ये पेड़ ये चाहते हैं सड़क के किनारे लगे हों, शहर के किनारे लगे हों, ताकि एक अलग ही रौनक होगी। कॉलोनीज जिनमें हैं वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं पेड़ लगें। और जहाँ तक ऑर्नामेंटल पेड़ लगाने का सवाल है, कोई भी अपनी कॉलोनी में, अपने पार्क में, अपने घर में ऑर्नामेंटल पेड़ भी लगाता है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और छायादार पेड़ों की बहुत अहमियत है हमारे लिए। हम सड़कों पे यही लगाएंगे। अस्पताल में तो हम खास तौर से जोर दे के छायादार पेड़ लगाएंगे, ताकि अगर वहाँ भीड़ है अस्पताल में, जो तीमारदार आए हुए हैं, उन्हें अगर पेड़ के नीचे ठंडक में खड़े होने की जगह मिल जाती है तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। इसी तरह से सरकारी दफ्तरों के पास कर्मचारी जहाँ पे होते हैं, सरकारी कर्मचारी जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे छायादार पेड़ लगें ताकि लोगों को साया महसूस हो। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई और वन मंत्री जी ने इस बार बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कहा है इन्होंने कि वो पेड़ ही लगेंगे जो अच्छी प्रजाति है, जैसे जो हमारे प्राकृतिक पुराने पेड़ हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जिन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी जिनकी प्रशंसा की गई है, जिनका गुणगान किया गया, और पेड़ साक्षात देव स्वरूप कहे गए हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री जिस तरह से संकल्पित दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा है कि इस बार काफ़ी गंभीर हैं। पेड़ गंभीरता से लगाए जाएंगे और ये पूरा प्रयास हो कि जो पौधे रोपित हों वो मजबूत वृक्ष बने और उन्हें पूरा संरक्षण मिले, पूरी सुरक्षा मिले। 175 करोड़ पेड़ लग चुके हैं 2024 के पहले। इस बार जो पेड़ और लग जाएंगे तो 200 करोड़ के ऊपर उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल डेटा है वृक्षारोपण का, और बीजेपी सरकार के अंदर वो डेटा क्रॉस कर जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो डेटा है 200 करोड़ से ऊपर का जो 2024 के बाद हमें मिलेगा उपलब्धि के रूप में, उसमें मैक्सिमम पेड़ हमारे जीवित रह सकें। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार ने ही आपके जीवन को संवारने और सुरक्षित लेने का करने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने घर के आसपास अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च कर दीजिए। पौधा तो फ्री में दे रही है सरकार, 1-2 ट्री गार्ड बनवा लीजिए 1000 रुपये का, लगवा दीजिए और उसकी देखरेख करिए। उस पेड़ से जो स्वच्छ वायु मिलेगी वो आपके बच्चों के जीवन को बढ़ाएगी। ऑक्सीजन जो मिलेगा उससे आपके बुजुर्गों के लंग्स और हार्ट उनके सेफ रहेंगे। और ट्री गार्ड पे अपना नाम भी लिखवाइए। ट्री गार्ड पे अपना नाम भी लिखवाइए। मंत्री जी कह रहे हैं अपने बुजुर्गों का नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इस तरह से चलिए हम सब इन्वॉल्व होते हैं, हम सब जुट जाते हैं। जो गर्मी की विभीषिका हमने झेली है, जो प्रदूषण हम झेल रहे हैं, जो समस्याएं हम झेल रहे हैं पर्यावरण बिगड़ने की वजह से, उससे सबसे ज़्यादा हमें ही नुकसान हो रहा है और हमें ही लड़ना होगा इस जीवन को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं वन मंत्री जी का कि वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे वन मंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, इनकी बात को सुनिए और चलिए सब लोग एकजुट होकर अपने देश को हरा भरा बनाएं, अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।